खबरों की तफसीलात आगाह करें। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध के बादल छाने लगे हैं। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। शाहराह और मोटरवे पे धुंध के बादल छा चुके हैं, जिसके बायस मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए, जबकि M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस मोटरवे को जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। कमालपुर इंटरचेंज, साइयावाला, अमीपुर और डिप्टी वाला इंटरचेंजेस पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को सफर करना है, मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन धुंध उनके रास्ते में हायल हो चुकी है, जिसके बायस जो है उनका सफर करना मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पे भी सफर करने के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध में सफर के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, हद रफ्तार कम रखी जाए, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए और धुंध में सफर का आगाज करने से पहले मोटरवे पे जो है वो मोटरवे पुलिस की मुतारिफ करदा ऐप से मालूमात ली जा सकती है और दौरान सफर जो है वो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता किया जा सकता है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर बेकाबू, दरामदी खाम माल महंगा। 2 रोज में यौन के बोरे की कीमत में 3,000 रुपए से जायद का इजाफा हो गया। डॉलर को डीकैप करने का फायदा कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान शुरू हो गया है। दरामदी खाम माल महंगा होने से कारोबार मुतासिर होने लगा, जिसकी वजह से फैसलाबाद की पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंदिश की तरफ तेजी से गामजन है। लूम एसोसिएशन ने लूम्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे न बिजली महंगी, धागा महंगा, मजदूर बेचारे को हम क्या उसकी तनख्वाह हम बढ़ा नहीं सकते। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि नुकसान करने की बजाय अगले कोई 2-3 दिन में हम फैसला करेंगे। हम वैसे ही इसको मुकम्मल तौर पे कोई महीने 2 महीने के लिए बंद कर देंगे। प्रोसेसिंग और डाइंग का मुआवजा 20% बढ़ा दिया गया है। मुआवजे में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बायस कपड़े के ताजिर परेशान नजर आने लगे। यान मार्केट में जो सूतर 20,000 रुपये का बैग था वो 25,000 रुपये का बैग हो चुका है। मैं कहता हूं कि ये एक 20% जो है अगर कपड़ा बढ़ चुका है तो इससे एक 100 रुपये मीटर वाली क्वालिटी 125 रुपये मीटर हो चुकी है। डॉलर की कीमत बढ़ने के बायस एम्ब्रॉयडरी मशीनों की इकसात में भी 2 गुना इजाफा हो गया। मशीन कंपनियां टीटी रेट लगाकर मशीनों की किस्त ले रही हैं। 50 लाख की मशीन 80 लाख रुपए की हो गई है। एक शटल 2,000 रुपए का था, वो 4,200 में भी नहीं मिल रहा। इन लोगों ने कह दिया है ही नहीं। अगर और बेच इस तरह रहे कि आज का रेट अगर है तो 4,000 है, कल आएंगे तो कल का रेट अलग होगा। तो ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसी सेक्टर को ब्लैकमेल कर रहे हैं जिस सेक्टर की वजह से ये लोग जिंदा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से लोकल और बरामदी सेक्टर पर बिलवास्ता और बिलावास्ता पड़ने वाले असरात मुल्की मईशत के लिए मजीद नुकसानदा साबित होंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स फजील अहमद और शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात आना शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाकर आवाम को एक और मुसीबत में डाल दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के झटके अवाम को लगना शुरू हो गए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने जहां किरायों में इजाफा कर दिया है तो दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि किराया बढ़ाया तो सवारियों से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की बजाय महंगा करके गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ जी जनाब, किराया ਵਧਾਤਾ ठीक है, पेट्रोल ਵਧਾਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। फैसलाबाद से मुल्तान के किराए में 100 से 150 रुपये, चनियोट, टोबा और जंग जाने वालों को भी 30 से 60 रुपये इजाफी किराया देना होगा। लारी अड्डे से चलने वाली बसों के किराए भी बढ़ गए हैं, जबकि प्राइवेट बस मालिकान ने भी किरायों में 15 से 20% तक इजाफा किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में सफर भी करना मुमकिन नहीं रहा, जाएं तो कहाँ जाएं। किराया बढ़ गया भाई। 2-3 साल पहले ना 450 लेंदे सी चौक मंडे दा इतों, हुण 1000 हो गया है। कल दा डीजल महंगा हो गया है, मजीद किराया उन्होंने ਵਧਾ देना है। गरीब आवाम की करे, घरों बाहर निकलन तो भी तंग है। की कहिए, पेट्रोल वध गया जी, किराया वध गया वा। बस गवर्नमेंट बस कोई रहम करे साडे ते, बस कोई पेट्रोल घटावे थोड़ा जिहा, ये उन्हां दी मिहरबानी है, नहीं तो फिर हाल कोई नहीं है।
फैसला आबाद से लाहौर के किराए में 50 से 80 रुपए तक के बाद लाहौर का किराया 380 से बढ़ाकर 450 तक वसूल किया जा रहा है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा राना हबीबुल्लाह कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर से मीटिंग करके किरायों को सरकारी रेट पर लाएंगे। अभी हम एक ट्रांसपोर्टर से एक मीटिंग कर रहे हैं उनसे कि इसको नॉमिनल किया जाए, किरायों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ताकि ना लोगों के लिए बियरेबल हो किराए जो मुसाफिर हैं। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गाड़ियों में कमी आई है। तमाम शहरों में 15 मिनट बाद चलने वाली सर्विस 30 मिनट बाद चलाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगे तेल का सारा बोझ शहरियों की जेब पर आने लगा। झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% का इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए के इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। महंगे तेल का सारा बोझ शहरियों की जेब पर आने लगा। झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% का इजाफा हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी फी स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। झंग से फैसलाबाद का किराया 250 से बढ़कर 300 रुपए, लाहौर का किराया 1100 से बढ़कर 1200 रुपए कर दिया गया। झंग से मुल्तान का किराया 800 से बढ़कर 900 रुपए, लिया का किराया 350 से बढ़कर 425 रुपए कर दिया गया। झंग से रावलपिंडी का किराया 1550 से बढ़कर 1700 रुपए, जबकि गोजरा का किराया 150 से बढ़कर 200 रुपए कर दिया गया है। टोबा का किराया 150 से बढ़कर 180 रुपए और शोरकोट का किराया 250 से बढ़कर 300 रुपए कर दिया गया है। मुसाफिर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ फट पड़े। सुबह 6 बजे के आके खड़े हैं, 11 बज गए, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। किराया बढ़ा हुआ है, सवारी बैठते ही नहीं है, तेल भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो कहते हैं 50 से ज्यादा तेल भी नहीं है। उधर चिन्नौट के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10 से 15% तक का इजाफा कर दिया। चिन्नौट तक फैसलाबाद किराया 100 से बढ़ाकर 120, चिन्नौट से झंग का किराया 350 से 400 रुपए कर दिया गया। का किराया 650 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया। शहरी कहते हैं आए रोज महंगाई की वजह से जीना दुश्वार हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मसाइल का रोना रोया और कहा कि अखराजात बढ़ गए हैं और आमदन कम हो गई है, कहाँ जाएं। टोबा टेक्सिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी के रेट को भी पर लग गए हैं। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो फिर एलपीजी के रेट में भी इजाफा कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा होने पर घरेलू सार्फिन और मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। 280 रुपए फी किलो में मिलने वाली एलपीजी गैस अब 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। टोबा से झंग का किराया 20 रुपए इजाफा के बाद 170 रुपए हो गया। टोबा टेक्सिंग से साहिवाल का किराया 300 रुपए की बजाय 330 रुपए कर दिया गया और टोबा टेक्सिंग से कमाली का किराया 120 रुपए की बजाय 140 रुपए हो गया। हर एलपी गैस किराए रात दे इन्ने क वध गया कि छड्ड गल दो। कोई भी बंदा जेड़ा गरीब बंदा ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦਬਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕਦਮ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਓ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਯਕਦਮ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਰੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ मर जाना। महंगाई के सताए घरेलू सार्फिन ने कहा कि अशिया खुरोनोश के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और अब एलपीजी की कीमत में इजाफे ने रात की नींदें उड़ा दी हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने मायूस कर दिया है। 300 रुपया डीजल हो गया, 300 रुपया पेट्रोल, 300 रुपया CNG। लोग किराया देखो ड्राइवर गिरदा गिरेबान फड़न डे ने। 300 रुपया गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, लेकिन घरों में गैस नहीं आ रही है, इसलिए घरों में खाना पकाने के लिए बच्चे सुबह स्कूल से भी लेट होते हैं, तो बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गैस महंगी होने पर किराए बढ़ाना मजबूरी है। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील करते हुए कहा कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग और झंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खुरोनोश, नायाब, सब्सिडी वाला घी, आटा और चीनी गुज़श्ता कई दिन से गायब है। टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खुरोनोश का मिलना मुश्किल हो गया। सब्सिडी वाला घी, आटा और चीनी गुज़श्ता कई दिन से मैसर नहीं, जिसके सबब शहरी ख्वार हो गए। शहरियों ने सिटी 41 से बात करते हुए कहा कि कई दिन से अशिया खुरोनोश के लिए स्टोर्स पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं मिल रही। आटा, घी और चीनी ओपन मार्केट से खरीदना पहुंच से बाहर है। शहरियों ने इंतजामिया से तमाम स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की वाफिर मिकदार में फरामी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। जी ये हर चीज महंगी हुई है, आटा भी सही नहीं आ रहा, 2 नंबर आटा आ रहा है, ठीक है, अच्छे वाला आटा नहीं आ रहा, उसमें मिलावट आ रही है।
क्योंकि गरीब बंदा मिलावट वाला चीज़ तो नहीं खा सकता, और चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, गरीब बंदा क्या करे। निगरान पंजाब हुकूमत ने आटे की किल्लत दूर कर दी, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब हो गए। घी और चीनी महंगे होने के बावजूद जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। सार्फिन सब्सिडी से दूर, यूटिलिटी स्टोर से खाली हाल लौटने पर मजबूर हो गए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी मिल जाता था, अब इकबाल हो गया, कश्मीर हो गया, 550 रुपए फिर किलो हो गया। पहले कुछ सस्ता हुआ था, फिर ज्यादा महंगा हो गया, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि कम अज कम बुनियादी जरूरियात पर आम आदमी को रिलीफ दे, ताकि खाना पीना सुकून से मैसर आ सके। टोबा टेक्सिंग में नहरी पानी की बंदिश, पानी की अदम दस्तियाबी के बायस गंदम की फसलें तबाह होने का खदशा। टोबा टेक्सिंग में किसानों का पारा हाई हो गया। किसानों का वफद डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर के दफ्तर पहुंच गया, जहां उन्होंने एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नहरी पानी की बंदिश को 1 माह हो गया है, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने मजीद कहा कि महकमा नहार की गफलत के बायस नहरी पानी जारी नहीं हुआ। पानी न मिलने से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुतलका इदारे नोटिस देने को तैयार नहीं। नहरी पानी को जो है फराहमी वो फौरी तौर पर आज से ही या कल से यकीनी बनाया जाए, वरना किसान जो है वो टोबा टेक्सिंग में भरपूर एहतजाज करेंगे। पानी 27 तारीख को उन्होंने उधर से छोड़ देना था जंग ब्रांच में, लेकिन वो भी लैतुलाल का मुजाहरा कर रहे हैं। जब जिम्मेदार पूछते हैं तो बस छोड़ते हैं, आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बायस किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने में नाकाम हो गई है, महंगी खाद खरीदने पर मजबूर है। ऊपर से नहरी पानी की बंदिश से उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। दूसरा हमारा मसला है खाद का। खाद जो है यहाँ की जिला इंतजामिया लोगों को खाद कंट्रोल रेट पर फराहम करने में बिल्कुल नाकाम रही है। डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर ने किसानों के मसाइल सुने और उन्हें मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, उमर नजर शाह समेत शहर की अहम शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सिल्वर सईद ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद उमर नजर शाह, आबिद कमाल, शाइक जावेद, शुएब मुख्तार, फारूक शेख, हसन मुनव्वर, अहमद शफी, निगरान सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अहमद जावेद काजी, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, MS अलाइड हॉस्पिटल और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग में अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था फैसलाबाद समेत तमाम हॉस्पिटल्स में जरूरी सहूलतों की फराहमी के लिए नागुज़ीर इकदाम किए जाएंगे। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद कायम करने का असूली फैसला। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में मुक़य्यद सनतकारों को शामिल करने की तजवीज से इत्तफाक। फ्रेंड्स ऑफ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद नया इमरजेंसी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की नया इमरजेंसी ब्लॉक की फौरी तामीर शुरू करने के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की पार्किंग में ओवर चार्जिंग पर FIR दर्ज कराने का हुक्म। अलाइड हॉस्पिटल में पार्किंग की सहूलत फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सपुर्द की जाएगी। निगरान वज़ीर आला का मजीद कहना था अलाइड हॉस्पिटल के 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर फरवरी के वस्त तक फंक्शनल हो जाएंगे। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के दीगर ऑपरेशन थिएटर्स को जल्द अज जल्द फंक्शनल किया जाएगा। फैसलाबाद में रीजनल ब्लड सेंटर का इंतजाम इंडस फाउंडेशन के सपोर्ट किया जाएगा। मुलाकात में मौजूद चेयरमैन एस्पायर ग्रुप उमर नजर शाह का कहना था फैसलाबाद हमारा शहर है, इसके शहरियों के लिए तमाम तर इकदाम करेंगे। प्रेजेंट ग्रुप से अहमद शफी का कहना था कि जान बचाने से ज्यादा बड़ी नेकी नहीं हो सकती, भरपूर तावन करेंगे। फारूक शेख बोले हुकूमत के साथ मरीजों की फलाह बहबूद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। दीगर शुरका का कहना था मरीजों की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे, अलाइड हॉस्पिटल के मसाइल हल करने के लिए भरपूर तावन करेंगे। मुफ्त अद्वियात और टेस्ट के लिए इश्तराक कार के लिए तैयार है। फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरीज तो बना दी गई, मगर 5 साल बाद भी डॉक्टर समेत दिगर अमला फ्राहम न किया जा सका।
फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां तो बना दी, मगर 5 साल बाद भी डॉक्टर समेत दीगर अमला फराहम न किया जा सका। शहरी इलाकों में वाक़े 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में से 36 डिस्पेंसरियों में डॉक्टर तैनात, 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां 5 साल से डॉक्टर और अमले की मुंतजिर है। अमला न होने के सबब जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल में वाक़े गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों की शाम की शिफ्ट बंद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान महमूद का कहना है कि 2017 से हुकूमत से डॉक्टर समेत दीगर अमले की भर्ती के लिए रजू कर रहे हैं, मगर अमला न मिलने के सबब 36 डिस्पेंसरियों में से अमला निकाल कर दीगर 12 डिस्पेंसरियों में मुंतकिल करना पड़ता है। जो हमारी अनसैंक्शनड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो सैंक्शनड हेल्थ फैसिलिटीज़ के स्टाफ से हमने क्लास 4 के एम्प्लॉइज़, मिडवाइफ और डिस्पेंसर लेवल का अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को उन्हें डिप्यूट किया हुआ है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स जो हमारे सैंक्शनड स्टाफ है उनमें से कुछ डॉक्टर्स को डिप्यूट कर देते हैं। फैसलाबाद में डीन चिल्ड्रन अस्पताल और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन की सीट खाली, हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात मुमकिन न बनाई जा सकी। डॉक्टर कामरान रशीद महकमे सेहत में बतौर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद के तौर पर काम कर रहे थे और अक्टूबर 2022 में मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए थे, जिसके बाद महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद को इजाफी चार्ज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का सौंपा गया। इसी तरह प्रोफेसर हिना आयशा दिसंबर 2022 की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गई थी, और ऐसे में महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से डीन चिल्ड्रन अस्पताल की तैनाती भी मुमकिन न बनाई जा सकी। IRMNCH प्रोग्राम पंजाब ने LHV तैनात कर दी। जिला फैसलाबाद के बुनियादी मरकज से सेहत में 62 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर और 90 प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए। IRMNCH प्रोग्राम पंजाब ने LHV तैनात कर दी हैं। IRMNCH प्रोग्राम पंजाब ने LHV तैनात कर दी। जिला फैसलाबाद के बुनियादी मरकज सेहत में 62 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर और 90 प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था कि फेज 7 के 30 बुनियादी मरकज सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए गए। अब लेडी हेल्थ सुपरवाइजर जल्द चार्ज संभाल लेंगी और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की तैनाती से शाम और रात में हामला खवातीन को डिलीवरी की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी 90 सिक्योरिटी गार्ड फराहम करेगी और इस सिलसिले में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। नए जो हमारे डेवलप 24/7 हुए थे उसमें 60 के करीब LHV की सीटें जो थी वो वैकेंट थी, जिनके आर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं। 60 LHV हमने इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ज्वाइनिंग देंगी तो हमने उन सेंटर्स पर अपॉइंट कर देनी है। डॉक्टर खादिम हुसैन बोले, उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो जाएंगे। बिजली कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली मीटर्स की कीमतों ने सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। 3 फेस मीटर की डिमांड नोटिस में 20,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 3 फेस मीटर का डिमांड नोटिस 22,000 से बढ़कर 42,000 रुपए का हो गया है। नए डिमांड नोटिस कीमतों में इजाफे के साथ मिलेंगे। फैसलाबाद में अवामी सहूलत के लिए बनाया गया ई स्टाम्प सिस्टम सुस्त रवि का शिकार, सर्वर का काम ना करना मामूल बन गया। अवाम को स्टाम्प का असूल बर वक्त यकीनी बनाने के लिए ई स्टाम्प सिस्टम बनाया गया, लेकिन स्लो सर्वर के मसाइल ने ई स्टाम्प का असूल ही मुश्किल बना दिया। इस हवाले से वकला का कहना है कि केसेस में जिनमें खसूसन फैमिली केसेस शामिल है, इनमें स्टाम्प नहायत जरूरी होता है। जबकि स्टाम्प बर वक्त नहीं मिल पाता तो अक्सर औकात फिर समात मुलतवी करके अगली तारीख डाल दी जाती है। इसके साथ साथ अदालती वक्त का ज़िया होता है। जो एविडेंस में केस आते हैं उनमें फैमिली मैटर्स में हमें स्टाम्प की ज़रूरत होती है। ई स्टाम्प पेपर वहाँ पर इस्तेमाल होता है और सोमवार के दिन स्पेशली सर्वर जो है वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से साइलिन जो है वो वापस घरों को चले जाते हैं और अदालत का काम भी ठप हो जाता है। दूर दराज से आए सालीन को स्टाम्प के असूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस हवाले से साइलिन का कहना है कि स्टाम्प फरोश को रकम बर वक्त फराहम कर देते हैं मगर स्टाम्प नहीं मिलता। ई स्टैंपिंग में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं काइंडली कामात को चाहिए कि उसको सॉल्व किया जाए वो प्रॉब्लम को और हमें सहूलियत मुयस्सर की जाए। वकला और साइलिन ने हकाम बाला से मुतालबा किया है ई स्टाम्प सिस्टम के सर्वर का मसाइल हल किया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर रैस, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर, लैंडफिल साइट के लिए वागुजार करवाई गई 150 एकड़ जमीन की हदबंदी मुकम्मल कर ली गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से FWMC को अलॉट की गई जमीन का कब्जा सौंप दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस की जराइम रोकने की बजाय जराइम कम जाहिर करने पर तवज्जो। पुलिस हुकाम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस को जराइम में कमी जाहिर करने के लिए मुकदमात का इंदराज रोक दिया।
जराइम कम जाहिर करने पर फोकस करने लगी। पुलिस हुकाम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस को जराइम में कमी जाहिर करने के लिए मुकदमात का अंदराज रोक लिया। फैसलाबाद पुलिस ने जनवरी में 1600 मुकदमात ही दर्ज नहीं किए। सिटी 41 ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अदाद शुमार हासिल करके सब अच्छा का भांडा फोड़ दिया। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक पुलिस ने 650 डकैती और चोरी मुकदमात दर्ज नहीं किए। 1000 के लगभग दीगर वारदातों के मुकदमात दर्ज ही नहीं किए। IG पंजाब को भिजवाए जाने वाले अदाद शुमार में रवां साल क्राइम कम दिखाया गया। मुकदमात का अंदराज रोककर फैसलाबाद में क्राइम कम जाहिर किया गया। कस्टम इंटेलिजेंस फैसलाबाद ने 5 साल में पकड़ी गई स्मगल शुदा और गैर कानूनी मसनूआत को नजर आतिश कर दिया है। 90 करोड़ रुपए से जायद की मालियत का स्मगल शुदा सामान नजर आतिश किया गया। इस मौके पर कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद सईद असद का कहना था कि पिछले 5 सालों में होने वाली कार्रवाइयों में स्मगल शुदा सामान हिरासत में लिया गया है। फैसलाबाद में नई तैनात होने वाली पहली खातून कमिश्नर सिलवत सईद की डिविजनल और जिला इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर इमरान हापिन ने सिलवत सईद से जिला की इंतजामिया और इंतजामी सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। फैसलाबाद की पहली खातून डिवीजन कमिश्नर सिलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख से मुलाकात की और जिला के इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग ली। चिन्योट में ऐवान सनत और तिजारत का इजलास। कनाडा में होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में शिरकत के लिए गुफ्तगू की गई। सदर दानिश नईम फखरी का कहना था कि हमारा मकसद चिन्योटी मसनूआत को बरामद करके मुल्की मैशत को मजीद मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर मुल्क की मदद करना चाहते हैं। फैसलाबाद की जामिया चिश्तिया में हुर्मत कुरान करीम फुरकान हकीम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। चारों मसालिक के जय्यद उलमा की शिरकत थी। चिश्तिया में साबरिया मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। इफ्तिताह पर हुर्मत कुरान करीम फुरकान हमीद के लिए सेमिनार भी मुनक्कद किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासर की उलमा इकराम की जानिब से शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई। अल्लामा मौलाना रियाज अहमद खर्ल ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों की मुजम्मत करते हैं। कारी गुलामुल्लाह खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नापाक अमल करने वालों को सजा दे। कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से वाक़या पेश आया है। आलम इस्लाम से, अक़वाम मुत्तहिदा से और पूरी दुनिया से अपील की है कि मुतहर्रिक किरदार अदा करे, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। जिन लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है उनको रोका जाए, उनको सजा दी जाए। सेमिनार में शरीक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा, ऐसे नापाक अमल करने वाले अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गुलाम अकबर साकी की जानिब से भी कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों की मुजम्मत की गई। हम कुरान हकीम की जो मुजम्मत की गई है, उसके जो खराफात की गई हैं, तौहीन की गई, उसकी मुजम्मत की। अल्लाह के घर का इफ्तिताह हुआ है मस्जिद साबरिया का, जिसमें तमाम मकातिब के उलमा हैं, और दूसरा हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कुरान पाक को जलाने वालों की मजम्मत की गई है और मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे लोगों को जो है ना उनके लिए इंसदाद करे। उलमा किराम का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासर को सजा देने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा को इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा।